इतनी खूबसूरत हस्तियों के बाद बात करने को तो कुछ रहता नहीं। एनी हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत मशहूर हैं, मैं, मेरी टीम, सैयद रिजवान शाह साहब, मेरे जिस तरह आज टीचरों की बात हो रही है, मेरे सर भी बैठे हुए हैं, अमर शहजाद साहब। हम मोटरवे पुलिस मशहूर हैं दारुल अरकम एडमिनिस्ट्रेशन का, उनके CEO का, स्कूल और कॉलेज के आए हुए मेहमानान ग्रामियों का, आप तमाम फैमिलीज़ का, तमाम बच्चों का, और सबसे खूबसूरत जो प्रोफेशन है मेरी नज़र में, आप सब टीचरों का, कि आपने हमें बुलाया, हमें इज़्ज़त दी, इस काबिल समझा, और फिर कुछ बातें कहने के लिए भी आपने हमें बुलाया। ख़वातीनो हज़रात, आज बच्चों को कहने का तो कोई जवाज़ नहीं बनता। मेरी नज़र में जो फैमिलीज़ बैठी हैं, हम उनसे बात करें, और हमारी जो सबसे खूबसूरत और बड़ा प्रोफेशन मैं जिसको गिनता हूँ, जो मेरे उस्ताद हैं, आप जो मेरी लेडीज़ टीचर खड़ी हुई हैं, हम आपसे बात करने के लिए कुछ वक्त आपके लिए निकालना चाहते हैं। मैं पिछले दिनों एक एडिटोरियल पेज पढ़ रहा था, तो वो नॉर्वे और स्वीडन के मुतालिक था कि दुनिया के जो महंगे तरीन टीचर्स हैं, जो सबसे हाईली प्रोफेशनल टीचर हैं, वो नॉर्वे और स्वीडन के हैं, और उनकी पे है पाकिस्तानी को 16 लाख से 22 लाख तक एक टीचर की पे है। तो मैंने कहा, सोचा मैंने ऐसे ही बैठ के कि यार इतने ज़्यादा पैसे ये अपने टीचर को देते हैं, ये तो सेक्रेटरियों को मिलने चाहिए, DCO को मिलने चाहिए। फिर मैंने एक और वर्क उल्टाया, पढ़ता नॉर्वे का और स्वीडन का, तो मुझे पता चला कि दुनिया में सबसे जो दयानतदार लोग हैं, हालांकि ये फ़ख्र हमें होना चाहिए, वो स्वीडन और नॉर्वे के हैं। दुनिया का जो सबसे ऑनेस्ट लोग हैं, वो स्कैंडिनेविया के हैं, और ख़ासकर उनमें नॉर्वे और स्वीडन के हैं। तो मैं एक और आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। इटली की एक कोर्ट थी, इटली की अदालत थी, उसमें लोग आते थे जाते थे। एक दफ़ा एक जज साहब बैठे हुए थे, उनके सामने एक पाकिस्तानी बंदा गया, उसका नाम था इशफाक अहमद, आपको शायद इल्म हो। तो वो ट्रैफिक वायलेशन में गया, चूँकि ये मेरी भी फील्ड है, उसको टिकट हुआ कहीं रॉन्ग पार्किंग में, तो वो कोर्ट में गया, चूँकि कोर्ट डिसाइड करती है उधर के कितने इनसे पे करने हैं। तो जज साहब ने पूछा कि व्हाट इज़ योर प्रोफेशन मिस्टर इशफाक? तो उसने कहा कि सॉरी टू से आई एम ए टीचर। पूरी अदालत खड़ी हो गई, पूरी अदालत, इटली की वो पूरी अदालत खड़ी हो गई। उसने कहा आई एम सॉरी मिस्टर इशफाक कि आप जैसे प्रोफेशन का इंसान मेरी अदालत में खड़ा है और मैं कुर्सी पे बैठा हूं। जब तक, खैर वो एक लंबी दास्तान है, इशफाक साहब ने अपोलोजाइज किया नो पार्किंग पे, लेकिन जज ने अपनी कुर्सी उनके लिए छोड़ दी। तो मैं कहना ये चाहता था कि ये इतना बड़ा प्रोफेशन है जिसको आप लोग चला रहे हैं, और मुझे अक्सर हम रोज़ सारा दिन यही सेमिनार्स में होते हैं, प्रोग्राम अटेंड कर रहे होते हैं, लोगों से बातें कर रहे होते हैं, और ऐसी जली सड़ी बातें लोगों की सुनते हैं कि मुस्तकबिल ये हो गया, पाकिस्तान को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बैंकरप्ट हो गया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, दारुल अरकम के इस सेमिनार में खड़े होकर यकीन दिलाता हूँ कि जब इस जैसे खूबसूरत और प्यारे टीचर मौजूद होंगे तो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं होगा। कभी सोचे भी नहीं कोई बंदा। मुझे बिलीव इट, मेरा एक बेटा है, 3 बच्चे हैं, तो एक बेटा है तो वो ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल सिस्टम में पढ़ता है। मैंने एक दिन उससे पूछा, कोई कुरान की कोई आयत थी, मैंने कहा यार इसका क्या तर्जुमा है, ये मानी है?
تو مجھے شرمندگی ہوئی. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں, میں کوئی بلوم فیلڈ کو گلا نہیں کر رہا, یہ ہماری اپنی اپروچ ہے, ہم نے ایجوکیشن کا نظام ہی ایسا بنا لیا ہے. اس نے مجھے کہا کہ بابا اسلامیات تو ہمیں نہیں پڑھائی جاتی, ہمارا ایسا اسکول سسٹم بھی ہے جس میں اسلامیات اور پاکستان سٹڈی تک نہیں پڑھایا جاتا. مجھے اگین خوشی ہے, مجھے سید رضوان شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہاں تعلیم اور تربیت کی جاتی ہے, اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. اور میں نے پھر اس کا مظاہرہ بھی دیکھا, کچھ بچے آئے, کوئی حفظ والے تھے, کوئی تھے. ویری ویل ڈن. دارالارقم کی جتنی ایڈمنسٹریشن ہے, اتنی خوشی ہوئی کہ وی آر ایٹ دا رائٹ پاتھ. اصل میں یہ جو بچے ہیں, یہ جو قوم کا مستقبل بیٹھا ہے, اس کا تعین ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے ان کو کس راستے پہ ڈالنا ہے. جسٹ ایک چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ ان کو راستہ کون سا دینا ہے. میں پچھلے دنوں کوئی یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں موبائل فری ٹائم میں, تو کچھ ٹک ٹاکر کو دیکھتا ہوں. ایک پتلو نام کا بندہ ہے, پتلو, آپ جانتے ہوں گے سارے. مجھے شرم آتی ہے کہ جب پوری پاکستان کی قوم, نوجوان پتلو کو لائک کر رہے ہوتے ہیں. اس نے حلیہ بگاڑا ہے یا اس نے حلیہ بنایا ہے؟ اس جیسے لوگ جب ہمارے معاشرے میں آئے تو پھر ہم خراب ہوئے. آپ نے جتنی بھی ادھر باتیں کی, جو تعلیمات دی, جو آپ نے سوچ دی, جو عکاسی کی, جو آپ نے پاس دیا, میری ریکویسٹ ہے تمام والدین سے کہ اپنے بچوں کو پتلو والا راستہ نہ دکھائیں بلکہ قدیر خان والا راستہ دکھائیں. یہ بڑی